प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम पुनरुत्थान दिवस के बारे में जब हम वचन से सीखेंगे तो हम ये जानेंगे कि हमारे लिए कितना धन्य और आशीषित भाग पिता परमेश्वर यहोवा ने मसीह यीशु में रख छोड़ा है। यीशु का पुनरुत्थान, यीशु के क्रूस की कथा का अगला पड़ाव है। क्रूस की कहानी वहीं क्रूस पर खत्म नहीं हुई। वो सच्ची घटना हमारे और आपके पापों के लिए जो उसने लहू बहाया, मनुष्य जाति को पापों से छुड़ाने के लिए जो दाम चुकाया, वो क्रूस पर खत्म नहीं हुआ। 39 कोड़े खा के, 5 घाव अपने शरीर में लेके, और वो सोया हमारे और आपके पापों के बदले। जो पाप से निर्दोष था, उसने सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया, पूरी मनुष्य जाति का, ताकि हम इंसान बच जाएं। पर बात वहां खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है। और यीशु पुनरुत्थित हुए, रेजरेक्शन संडे, जिसका हम ये दिन मनाते हैं, जिस खुशी का, जिस उत्साह का यीशु ने हमारे लिए जान दी और मौत को हराकर, मौत का सीना फाड़ के, चीर के वो जिंदा हो गया। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मैन प्रभु का धन्यवाद हो इस महान जीत के लिए। आज आपके और हमारे जीवनों के लिए हर एक डेड सिचुएशन पे यीशु की वही पुनरुत्थान की सामर्थ काबिज होती है, और हम हर बात में मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। आमीन। कहाँ से हुआ ये? यशाया में वचन कहता है, और जब यीशु आराधनालय में गए थे और उन्हें शास्त्र पढ़ने को दिया गया था, तो उन्होंने खोलकर यही वाला भाग पढ़ा था, क्योंकि ये यीशु के बारे में लिखा था। यशाया 61 वचन 1 से 3 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं। सबसे अच्छी बात जो आगे लिखी है, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। ब्यूटी फ्रॉम द एशेस, आपके सिर की राख, आपके जीवन की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दे। इसलिए यीशु आए, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाए, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाए। क्यों ऐसा करना है? जिससे कि यहोवा के वे सब जो है वे यहोवा के धर्म के लगाए हुए बांजवृक्ष कहलाएं और उसकी महिमा प्रकट हो। पिता की महिमा प्रकट करने के लिए, शैतान के कामों का नाश करने के लिए, मनुष्य जाति को पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए, उसके पाप का दाम चुकाने के लिए यीशु आए थे। आमीन। कितनी ब्लेसेड ये टेस्टिमनी है, कितना ब्लेसेड ये भाग है हम इंसानों के लिए, और कितने अभागे हैं वो लोग जो मसीह के इस क्रूस की कथा को और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानते। कुरिन्थियों में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम लोगों के लिए उद्धार का सुसमाचार है। मैं यीशु हमारे लिए पाप बलि बनकर आए थे। जब हम पुराना नियम अगर पढ़ते हैं तो पुराना नियम में कुछ विधियों के बारे में, कुछ बलियों के बारे में यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और मूसा ने इजरायलियों को सिखाया था, जो कुछ इस तरह से था कि पाप बलि जो है वो परमेश्वर के विरोध में किए गए पापों यानी कामों का प्रायश्चित है। पाप बलि वो बलि होती थी जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट कोई सिन कर देते हैं। हम इंसान, जैसे आदम और हवा ने कहना नहीं माना, शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसके विरोध में सिन हो गया, इसलिए उनकी आत्मिक मृत्यु हुई। स्पिरिचुअली वो डेड हुए, वो परमेश्वर से अलग हो गए। आत्मिक मृत्यु क्या है? अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर से अलग हो जाना, यही तो आत्मिक मृत्यु है। और वो अलग हो गए, वो दूर हो गए। उस दूरी को क्रूस पर आकर यीशु ने मिटाया और हमारा मेल मिलाप कराया। और दूसरी वो बलि देते थे, होम बलि यानी बर्न सैक्रिफाइस, जो जलाया जाता था पूरा का पूरा। यानी आग किस चीज को प्रकट करती है? न्याय को प्रकट करती है। तो पहले जल प्रलय से नूहा के समय में पृथ्वी का नाश किया था परमेश्वर ने, और सिर्फ 8 प्राणी बचे थे। अब आने वाले समय में जब हम रेजरेक्शन के बाद अगला पड़ाव रैप्चर का वेट कर रहे हैं, कलीसिया उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कलीसिया तो उठ जाएगी, पर ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा, और उस ट्रिबुलेशन के बाद जो युद्ध होगा, आर्मगेडन की लड़ाई होगी, हरमगदोन के जो युद्ध होंगे, जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में है, उसके बाद
आग और गंधक से इस पृथ्वी को नष्ट किया जाएगा। नया आकाश, नई पृथ्वी। वचन कहता हम क्या कुछ होंगे हमें नहीं पता। स्वर्गीय यरूशलेम उतरेगा, नया आकाश, नई पृथ्वी बनेगी और हम अपने पिता के साथ, अपने यीशु के साथ हजारों हजार साल राज्य करेंगे। दोष बलि कौन सी बलि होती थी? वो बलि जो हम इंसान, किसी दूसरे इंसान के अगेंस्ट सिन कर दे, चोरी कर ले या किसी की हत्या कर दे या घात कर दे, उसके एवज में दी जाती थी, वो होती थी दोष बलि। और मेल बलि वो होती थी जैसे कि यीशु ने पिता से हमारा मेल मिलाप कराया, वो थी मेल बलि। तो इस तरह की कुछ विधियां थी। अन्न बलि जो होती थी उसके विषय में कहा जाता था कि खमीरी रोटी नहीं चढ़ाना। खमीर किस चीज को दर्शाता है? दोष को, गलतियों को। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि तुम्हारा थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है, पुराना खमीर उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। अखमीरी रोटी चढ़ाई जाती थी, बिना खमीर की, यानी निर्दोष। और परमेश्वर हमारे लिए, यीशु हमारे लिए निर्दोष बलि का मेमना बने थे। इसीलिए मत्ती के 16 में यीशु ने कहा था कि फरीसियों की खमीर से चौकस रहना, यानी गलत शिक्षाओं से। आज भी हम देखते हैं कि मसीह जगत में बहुत सी गलत शिक्षाएं फैल गई हैं जो कि हम पवित्र आत्मा के प्रकाशन में ही समझ पाते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं नहीं, अन्य भाषा में बात ही नहीं करना, बहुत ही गलत शिक्षा है ये, बहुत ही गलत। पवित्र आत्मा को अगर आप एक साइड में कर दोगे तो आप आज के समय में ट्रिनिटी का तीसरा सबसे मुख्य व्यक्ति, उसको अगर बाईपास करोगे तो कैसे परमेश्वर के कामों को फैलाओगे, अंत तक कैसे उसके सुसमाचार और उसके राज्य को बढ़ाओगे बिना पवित्र आत्मा की मदद के। यीशु को रेजरेक्ट होकर आने के लिए भी पवित्र आत्मा की मदद लगी थी। क्रूस पर पवित्र आत्मा ने यीशु का साथ नहीं दिया था, वो दर्द यीशु ने अकेले सहा था ताकि दाम पूरा पूरा चुकाया जा सके। लेकिन रिजरेक्ट होकर आने के लिए पिता ने आज्ञा दी थी कि पवित्र आत्मा, जब तुम मेरे पुत्र की बॉडी को रिजरेक्ट करोगे, वापस उसको जीवन में लाओगे, तब एक बात का ध्यान रखना, हाथों के जो कीलें ठोकी गई हैं, पैरों में जो कीलें ठोकी गई हैं, उनके छेदों के निशानों को मत भरना, ताकि वो रहती दुनिया तक एक गवाही बन के रहे, लोगों के लिए एक गवाही बन के रहे। और इसीलिए जब थोमा ने अविश्वास किया था, यीशु ने कहा था, थोमा ने कहा था, जब तक मैं उसके हाथ के कीलों के छेद में उंगली डाल के न देख लूं, मैं कैसे मानूं कि यीशु रेजरेक्ट हुए। यीशु वहां बंद दरवाजे में प्रकट हुए और कहा, थोमा अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन, विश्वास कर ले, परख ले और विश्वासी बन जा, मजबूत हो जा अपने विश्वास में। तो पवित्र आत्मा, मैंने बताया था आपने पिछले एक मैसेज में कि मैंने पवित्र आत्मा के लिए एक गीत लिखा था जो पवित्र आत्मा की ही प्रेरणा से लिखा था। उसमें एक लाइन लिखी थी, कुछ भी ना कर पाऊं प्रभु तेरे बिना अब तो, खुद तेरी जरूरत तो पड़ती है मेरे रब को। तो मेरे रब को रिजेक्ट होके आने के लिए पवित्र आत्मा की मदद लगी थी। हम और आप अगर उसको साइड में कर देंगे तो हम क्या कर पाएंगे? तो फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, गलत शिक्षाओं से। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसी कई गलत शिक्षाएं हैं आज के समय में। आप सोशल मीडिया पे देखिए, गलत शिक्षाओं से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कुछ हैं गिने चुने जो सही शिक्षा दे रहे हैं, और आज का विश्वासी बस यूट्यूब की पाठशाला का विद्यार्थी बना हुआ है और कुछ भी देख रहा है, कुछ भी समझ रहा है। इसीलिए बाइबल पढ़ना और अपने पास्टर से सही वचन सीखना बहुत जरूरी है। अपने अगुओं से सही वचन सीखना, बशर्ते कि उन्हें आता हो, पहले सही वचन सीखना बहुत जरूरी है। यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले जो 39 कोड़े खाए थे, वर्ल्ड मेजर कैटेगरी में, जो वर्ल्ड की मेडिकल काउंसिल है, उसमें जो मेजर कैटेगरी बीमारियों की बनाई गई, उसके आधार पे बताया गया है कि मेजर बीमारियों की जो कैटेगरीज हैं वो 39 यानी 39 हैं। हर एक बीमारी को हर एक कोड़े के द्वारा हरा दिया गया। यीशु के कोड़े खाने से आज भी हम चंगे होते हैं। वही कोड़ों की शिफा और चंगाई जब हम बॉडी में इम्पार्ट करते हैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करके, तो वो चंगा हो जाता है। यूहन्ना 19:31 में लिखा है, वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि सब्त का दिन बड़ा दिन था। अभी तैयारी का दिन बोले तो सब्त का दिन यहूदी कैलेंडर के हिसाब से सैटरडे, यानी हफ्ते का आखिरी दिन, शनिवार हफ्ते का आखिरी दिन होता था और वो सब्त का दिन होता था। अभी उससे पहले का दिन यानी फ्राइडे, शुक्रवार तैयारी का दिन। और शुक्रवार के दिन ही यीशु को जब क्रूसीफाई किया गया, उसके दाहिने और बाएं 2 चोर लटकाए गए, उनको भी क्रूसीफाई किया गया। तो यहूदियों ने क्या कहा, जब ऐसा लिखा है, जब हम तीनों सुसमाचार पढ़ के देखते हैं, ऐसा लिखा है जब हम सुसमाचार पढ़ के देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, कि बड़े शब्द से चिल्लाकर यीशु ने प्राण त्याग दिए। अब उसके बाद
जब पूरे दोपहर तक अंधेरा छाया रहा था, लगभग 3 बजे के लगभग तक सन्नाटा था, आकाश बिल्कुल काला हो गया था, अंधेरा छा गया था सब तरफ। उसके बाद शाम ढलने से पहले यहूदियों ने क्या कहा पिलातुस के पास जाके कि उस टांगे तोड़ दो, कि अगर कोई क्रूस पर इन तीनों में से किसी के अंदर कुछ लाइफ बाकी हो या ना मरा हो, तो क्या एक मेडिकली वो होता था कि टांगे तोड़ दो, हड्डी तोड़ दो, तो जल्दी इंसान क्रूस पे टंगा हुआ वैसे ही मर जाएगा। पर उन्होंने उन चोरों की तो टांगे तोड़ी, लेकिन जब यीशु के पास गए तो आगे लिखा है वचन में, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। 2 चोर थे, उनकी टांगे तोड़ी क्योंकि उनमें कुछ कुछ जान बाकी थी, पर यीशु पूरी तरह से एक यहाँ पे आंख बंद करके उधर आंख उन्होंने खोल ली थी। कहाँ खोल ली थी अभी आगे वचन में बताऊंगी। तो यीशु की एक भी हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा हुआ है। गिनती 9 के 12 में लिखा है, निर्गमन 12 का 45-46 पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो पशु होता था वो छावनी से बाहर दुख उठाता था। यीशु ने भी छावनी से बाहर कोड़े खाए थे, 39 कोड़े खाए थे, उनकी दाढ़ी नोची गई थी, उनके सिर पे कांटों का ताज गूंथा गया था, और उस बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना, वहां पर ये कमांड दिया था यहोवा ने। बलि पशु की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। यीशु हमारे और आपके लिए पाप बलि के रूप में आए थे, एक मेमने के रूप में, तो उनकी भी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। व्यवस्था का एक एक अंतिम बिंदु भी वो पूरा करके गए, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 19:36 में कि ये बातें इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और एक और बात लिखी है, जिन्होंने उसे बेधा वे उस पर दृष्टि करेंगे, क्योंकि सैनिकों ने फिर भाला भोंका था। यहूदी सैनिकों ने उसकी पसली में, पांजर में भाला भोंका था, तो लहू और पानी निकला था। लहू छुटकारे का दाम है, पानी पवित्र आत्मा का, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। सिंबॉलिकली हम उस चीज को मानते हैं कि ऐसा है, समझाने के लिए। इट डजंट मीन कि वो पवित्र आत्मा अपने आप में एक कंप्लीट शख्सियत है, ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है, वो अपने आप में एक ट्रायून गॉड है, उसका एक समूचा व्यक्तित्व है, उसके इमोशन है और उसमें सामर्थ्य है। सारे काम पवित्र आत्मा करता है। पिता कमांड देता है, यीशु हुक्म मानते हैं, यीशु को महिमा मिलती है, काम सारे पवित्र आत्मा करते हैं। इसीलिए कहा गया कि पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। बात प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखी है कि यीशु के लहू से पाप क्षमा होते हैं, पाप शुद्ध होते हैं। अभी पहला यूहन्ना 1:9 और 10 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, अपने लहू के द्वारा साफ करता है। प्रॉब्लम क्या है हम इंसानों में कि हम मानते ही नहीं है कि हम पापी। हम कहते हैं नहीं जी, हम तो बहुत धर्मी, हमने तो आज तक कोई गलती की ही नहीं। यही शैतान का सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा झूठ है, जो हमको इस छलावे में रखता है कि नहीं नहीं तुम बहुत धर्मी, तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को, स्पेशली जेंटाइल्स को, या कई बार लोग मसीह में आ जाते हैं तो भी अपनी गलतियां समझ नहीं पाते क्योंकि वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में चल नहीं रहते। आ तो गए मसीह में, पर उनके अंदर से महिमा की भूख, वो घमंड, वो अहंकार, वो ईगो निकला नहीं, वो झूठ निकला नहीं, इसलिए उनको अपनी गलती देखने ही नहीं देता शैतान। ठीक उसी तरह से अन्य जाति भी जो होते हैं, जेंटाइल्स भी जो होते हैं, वो देखिए इतनी बड़ाइयां मारते हैं, इतनी बड़ाइयां मारते हैं अपनी, और कहते हैं हमने आज तक कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। मेरे एक रिश्तेदार है और मैंने उनको बचपन से उनके कामों को देखा है और वो हमेशा बोलते हैं हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आती है, और उनको इतनी बार सुसमाचार सुनाया है पर उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, और सीना ठोक के कहते हैं कि हमने आज तक कभी किसी को कोई बुरा नहीं किया है। बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ, काफी चीजें ऐसी हैं जो मैंने बचपन से देखी हैं। इस छलावे में रखता है शैतान कि वो अपनी गलती ना समझे, ना अपने को पापी जाने, ना किसी उद्धारकर्ता की उन्हें जरूरत महसूस हो। जब हम अपनी गलती जानेंगे तभी तो हम उद्धारकर्ता के पास आएंगे, क्योंकि यीशु पापियों को सेकंड चांस देने के लिए आए थे। इब्रानियों 12:4 में लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यीशु निर्दोष थे, निष्कलंक थे, फिर भी उन्होंने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ की कि उनको लहू बहाना पड़ा, ताकि उनका प्रिय मनुष्य, ताकि उनके पिता का प्रिय बच्चा मनुष्य जाति बच जाए। और वही यीशु अब फिर से बादलों पर आएंगे। पहली बार तो अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, अपनी कलीसिया, अपने चुने हुए बच्चों को लेने आएंगे, और दूसरी बार जब वो आएंगे तब इस दुनिया में एक न्यायी राजा बनकर आएंगे।
3.5 साल के बाद एक न्यायी राजा बनकर आएंगे। जब दुल्हन उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी बादलों पे, उसके कुछ समय के बाद वो एक न्यायी राजा बनकर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा बैटल ऑफ आर्मगेडन। और प्रकाशित वाक्य में आप ध्यान से पढ़ के देखिए, वहां पे लिखा है कि आकाश से मन मन भर के ओले गिरे, लोगों में फोड़े फुंसियां आ गई, बहुत विपत्ति आई। इन सब के बावजूद उस वक्त लोग मन नहीं फिराएंगे, इतना कठोर मन फिरौन की तरह हो जाएगा। शैतान की सामर्थ्य ऐसी फैली रहेगी कि अंधकार की शक्तियां इतनी काबिज होंगी इस धरती पे कि लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहेंगे, उल्टा उसके खिलाफ बोलेंगे, और मर जाए तो मर जाए पर फिर भी मसीह के पास आना नहीं चाहेंगे। इतना मन कठोर। आज भी हम देखते हैं लोग तकलीफों में हैं पर उनको मसीह से मतलब नहीं। उनको मसीह के बारे में, उद्धार के सुसमाचार के बारे में बताओ तो उनके कान बंद हो जाते हैं। उनके कानों पे वो जो दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने कब्जा कर रखा है उसको कमांड देके हमें हटाने की जरूरत है, ताकि वचन उनके अंदर जाए, सही सच को, सच्चे जिंदा खुदा परमेश्वर को वो जान सके। हमारे परमेश्वर की हम कोई फोटो नहीं लगाते, उस पर कोई फूल माला नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है वो। यूहन्ना 20 के पहले वचन में अगर हम पढ़ के देखें, 20 अध्याय का पहला पद, वहां पर ऐसा लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यीशु के प्राण छोड़ने के बाद, उनको कब्र में रखे जाने के बाद मरियम वो सब कुछ देखती रही थी। इतना प्रेम करती थी, इतना अगाध प्रेम, एक पिता के समान, जैसे एक पुत्री अपने पिता से करती है वैसे मरियम उनके प्रेम में डूबी हुई थी। यीशु के प्रेम में पिता के समान प्रेम था ये। और सुबह अंधेरा ही था, वो भागती हुई आई। सब्त के दिन तो बेचारी कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि यहूदियों के समय के नियम कड़े थे कि सब्त के दिन कुछ करना नहीं है। जैसे ही अगला दिन आया, यहूदी कैलेंडर के हिसाब से अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, शाम को 6 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। इसीलिए उस दिन उन लोगों ने जल्दी करी कि दूसरा दिन लग जाए, सप्त का दिन शुरू हो जाए, इससे पहले हड्डियां तोड़ दो। पर यीशु की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। शाम, जैसे आज हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके हिसाब से रात के 12 बजे के बाद तारीख बदलती है, दूसरा दिन लगता है। पर यहूदी कैलेंडर जो चलता है वो शाम के 6 बजे के बाद ही उनका दूसरा दिन लग जाता है। तो जैसे ही दूसरा दिन लगा, यानी कि सप्त का दिन खत्म हुआ और हफ्ते का पहला दिन संडे आया, रविवार आया, पुनरुत्थान दिवस आया, मरियम दौड़ी कब्र पे और वहां पर उसको कोई बॉडी नहीं मिली, क्योंकि वो रिजरेक्ट हो चुके थे, क्योंकि यीशु जीवित हो चुके थे। आज के विश्वासी से आप कहो टाइम पे चर्च जाओ या समय से पहले चर्च आ जाओ तो उनको बड़ा आलस आता है। मरियम की लगन को देखिए, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और यीशु रिजरेक्ट हुए। यीशु पहले तो स्वर्गदूतों ने बताया और मरियम दौड़ी दौड़ी जाके पतरस और दूसरे चेलों को बताने गई कि वहाँ प्रभु की बॉडी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो लोग दौड़ गए, उन्होंने झुक के अंदर देखा। उसके बाद वो लोग अंदर देख के सब कुछ खाली पड़ा है और कोई कपड़ा एक तरफ लिपटा हुआ रखा है, ये सब देख के चले गए। मरियम वहीं खड़ी रोती रही। उसको इतना प्रेम अपने प्रभु से कि हाय, मेरे प्रभु की बॉडी को भी ले गए, मेरे प्रभु को तो ले गए, उसकी बॉडी को भी ले गए, कहाँ ले गए। और यीशु से मरियम का दुख देखा नहीं गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे थे, पर वो रुक के मरियम को प्रकट होके दर्शन देकर बोले मरियम। और तब उसकी आंखें खुली, तब उसने पहचाना आत्मिक आंखों से। और जैसे उसने कहा रब्बूनी, यीशु ने कहा मुझे मत छू। इससे पहले यूहन्ना 20 के 7 में जब पतरस और दूसरा चेला आए और कब्र पे झुक के अंदर जाके देखा, तो वो जो सिर का कपड़ा था, जो सिर में लिपटा हुआ था, वो जो अंगोछा था, वो फोल्ड करके बाकायदा अलग रखा हुआ था। और यहूदी जो कल्चर है, उसके ज्यूइश कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि जब स्वामी भोजन करने बैठता है तो सेवक बाहर खड़ा रहता है, और अगर स्वामी उस नैपकिन को, जो कपड़ा होता है, उसको अगर फोल्ड करके इसके प्लेट के नीचे रखता है, विच मीन्स कि आई विल कम अगेन, अभी रुको, अभी मेरा काम पूरा नहीं, मैं आऊंगा, अभी फिर आऊंगा, तो वो प्लेट नहीं हटाता है। तो ईशु ने वही सिंबॉलिक यहूदी तरीके से उस कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ था। वो साइन था कि मैं फिर आऊंगा, आई विल कम अगेन, मैं आऊंगा। वो एक चिन्ह था। यीशु ने जितनी भी चीजें करी है सब यहूदी रीति के अनुसार, क्योंकि वो यहूदी थे, ज्यूश थे, उनको पूरा पता था उन चीजों के बारे में, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सिंबल दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग संकेत दे के वो गए हैं। और वो अब जब आएंगे एक दूल्हे के तौर पे अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया, अपनी चर्च को लेने, वो भी बिल्कुल ठीक यहूदी विवाह में जैसे हुआ करता था उन दिनों, उस समय में, यीशु के टाइम में, वैसे ही उसी रीति से लेने आएंगे। तो वो पूरा एक एक कल्चर को, एक एक चीज को उन्होंने फॉलो किया है, और वैसे ही वो संकेत देके गए कि मैं फिर आऊंगा।
और जब मरियम ने उनको अपनी आत्मिक आंखें खुलने के बाद पहचाना, तो जैसे वो उनके पैरों पे गिरने को हुई, यीशु ने उससे एक बात कही, मरियम मुझे मत छू, मैं पिता के पास अभी ऊपर नहीं गया हूँ। क्या बोला उन्होंने वहां पे? यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर कहा रब्बूनी। यीशु ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। पुनरुत्थान का, रेजरेक्शन का महान संदेश, पहला काम यीशु ने एक स्त्री को दिया कि जा और इस रेजरेक्शन के सुसमाचार को फैला, इस खुशखबरी को फैला कि हमारा मसीहा जीवित जिंदा खुदा है। ये जिंदा खुदा है वाली बात बताने का सौभाग्य यीशु ने एक स्त्री को दिया कि जाओ और इस सुसमाचार को दूर दूर देश तक फैलाओ। तो बहनों, आपको और मुझको आज इस बात के लिए धन्यवाद करना और खुश होने की जरूरत है, क्योंकि भजन संगीता में लिखा कि जब प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती, वालों की नहीं, सुनाने वालियों की, सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती है। तो तैयार हो जाइए इस अंत के समय में, क्योंकि हम बिल्कुल अंत के भी अंतिम पड़ाव पे हैं। आमीन। यीशु ऊपर क्यों गए? उन्होंने क्यों कहा मरियम से कि मैं भी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ? क्योंकि पुराने नियम में भी ऐसी व्यवस्था थी। निर्गमन 29 का अगर 16 हम पढ़ें और लय व्यवस्था, गिनती, इन सब चीजों, इन सब चैप्टर्स को अगर हम ध्यान से इन सारी किताबों को पढ़ें तो वहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि याजक जब अति पवित्र स्थान में जाता था तो जो पाप बलि या बलि पशु का जो लहू होता था, उस मेमने के लहू को लेकर वेदी के चारों ओर अलंगों पर छिड़क देता था, चारों तरफ छिड़कता था, यहाँ तक कि हारून याजक अपने और अपने पुत्रों के वस्त्र पर भी उस लहू को छिड़का करता था। उस आर्क ऑफ कवेनेंट पे, उस वेदी पे, वाचा के संदूक पे, सब तरफ वो लहू छिड़का जाता था अति पवित्र स्थान में। और वही काम यीशु ने किया, वो वाचा का लहू, वो ब्लड ऑफ कवेनेंट, वो प्रायश्चित का लहू जो हमारे और आपके प्रायश्चित के लिए बहाया गया, उस लहू को लेकर गए और वहां स्वर्ग में अति पवित्र स्थान पे छिड़का। ये काम होना बाकी था, इसलिए उन्होंने कहा था मरियम अब मुझे मत छू। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप अय्यूब पढ़ के देख लीजिए, वहां पर अय्यूब के पहले अध्याय में पढ़िए, 6 पद में, दूसरे अध्याय में पहले पद में पढ़िए कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र उपस्थित थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, उन्हीं के बीच में शैतान डोलता डालता आ गया। यहोवा ने पूछा कहां से आ रहा है? तो कह रहा पृथ्वी पे इधर उधर डोलता हुआ आ रहा हूं। इसका मतलब जब ईडन गार्डन में भी वो आ गया था, सांप के खोल में आ गया था, सांप की बॉडी में घुस के आ गया था आदम और हवा को बहकाने। परमेश्वर की एक खूबी यह है हमारे पिता यहोवा की कि जब वो कोई चीज देता है तो वो वापस नहीं लेता है। जो अधिकार, ग्रांटिंग, जो उस तरह की चीजें उसको दी गई थी परमेश्वर के द्वारा जब वो स्वर्गदूत था, वो उससे वापस नहीं ली गई। उसका प्रवेश भी तब तक निषेध नहीं हुआ था स्वर्ग में, उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं हुई थी। यीशु ने जाके जब वहां वाचा का लहू अति पवित्र स्थान में छिड़का है, ब्लड ऑफ कवेनेंट जब वहां पे लगाया, यीशु के लहू के बाड़े को शैतान लांघ नहीं सकता। लहू में जीवन है और यीशु के लहू में पावर है। इसीलिए जब हम अपने आप को यीशु के लहू में ढांपते हैं, एक कहीं किसी पे कोई गवाही को बता रहा था कि किसी के घर में कोई नौकरानी थी, काम वाली थी, उस पर किसी ने उसके थ्रू विचक्राफ्ट किया था कि उस घर में जो बच्चा है उसको मतलब कुछ नुकसान पहुंचाए। और ये लोग ये परिवार जो था ये विश्वासी था, मालिक का परिवार, और प्रार्थना हो रही थी। और इसी वक्त नौकरानी जब मैनिफेस्ट हो गई तो उसी वक्त जो प्रार्थना योद्धा थे और जो पास्टर साहब थे, जो पासवान थे और प्रार्थना के जो योद्धा थे, उन्होंने उस बच्चे को यीशु के लहू में छुपाया और वो एकदम से चिल्ला रही थी कि कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिखाओ कहाँ छुपा दिया। वही था, सबको दिख रहा था वो बच्चा, लेकिन प्रार्थना करके जैसे कहा कि प्रभु हम इस बच्चे को यीशु के लहू में ढांपते, यीशु के लहू में छुपाते, देख नहीं पाया। यीशु के लहू के बाड़े को शैतान लांघ नहीं सकता। यीशु का लहू वो मजबूत हथियार है जो बैरी को सारे गलत मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देता है। आमीन। कितनी धन्य आशा है। और वो लहू जिस दिन से छिड़का गया है अति पवित्र स्थान में, कहीं हमने नहीं पढ़ा कि शैतान वापस से यहोवा परमेश्वर के स्वर्गदूतों पुत्रों के सामने उपस्थित हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, हमको ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलता। फिर इब्रानियों 10:4 में लिखा है, 10वें चैप्टर के 4th वर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं करता। अब तक इतने हजारों हजार सालों तक, अभी यीशु के 2022 साल हुए हैं महिमा में प्रवेश पाके, जीवित होके, लेकिन उससे पहले तक, उनके बलिदान दिए जाने तक, सिंबॉलिकली याजक लोग हर वर्ष या हर महीने या कुछ समय काल के अंतराल के दौरान जो जैसा फिक्स होता था उसके अकॉर्डिंगली वो बलि पशु चढ़ाते थे।
बैल, बकरा, मेमना, इस तरह से अपने उसके ऊपर हाथ रख के कि हाँ इस व्यक्ति के पाप इस जानवर ने उठा लिया और उसके बलि चढ़ा दी और अब ये व्यक्ति पाप से छूट गया। वो एक सिंबॉलिकली करते आए थे, पर वो वास्तव में नहीं हुआ था। मनुष्य के पापों के लिए किसी मनुष्य को ही दाम चुकाना था। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और एक निर्दोष मेमना जैसे बलि किया जाता था, वैसे एक निर्दोष व्यक्ति को वहां पर आकर दाम चुकाना था। बैलों और बकरों के लहू से पाप क्षमा नहीं होते, इसलिए यीशु को आकर अपना लहू बहाना पड़ा। इंसान के पाप की मजदूरी चुकाने इंसान को आना पड़ा। अगर किसी इंसान ने चोरी की है, बदले में रास्ते में चलते किसी कुत्ते को जाके आप जेल में नहीं डाल सकते कि हाँ भाई चोरी इस इंसान ने की थी लेकिन भरपाई दंड की ये कुत्ता करेगा, नहीं, उसके बदले किसी इंसान को ही सजा होगी। तो ठीक वैसे ही यीशु को ही आना पड़ा। और वचन में ऐसा लिखा है पहला यूहन्ना 3:5 में कि उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं। यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं। जो निर्दोष था, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अनजान था, उसको हमारे लिए पिता ने पाप बलि के तौर पे चढ़ा दिया। कुरिन्थियों 5:1 में लिखा है जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप बलि बन गया। उसी ने सारे जगत के पापों को उठा लिया, क्योंकि एक निर्दोष बलि पशु चाहिए था, एक निर्दोष की बलि चढ़नी जरूरी थी पापों का दाम चुकाने के लिए, ताकि वो सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले ले। पहला यूहन्ना 3:8 में उसके आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, न केवल हेवन में एंटर परमिटेड करे बल्कि विश्वासियों के जीवन में, यीशु के बच्चों के जीवन में, यहोवा के मनुष्यों के जीवन में, हमारे और आपके जो यीशु के नाम पे विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे जीवन में भी शैतान की एंट्री प्रोहिबिटेड हो गई। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई गरीबी, कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकता, क्योंकि मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा है। शैतान झूठ बोलता है और नकल करता है। डीजीएस दिनाकरन ने एक बार अपनी किताब में लिखा हुआ है एन इनसाइट इनटू हेवन में कि जब वो हेवन में जाते थे हेवनली विजिट के लिए स्पिरिट में, तो एक बार लौटते समय यीशु ने स्वर्गदूत से कहा था जब वो वापस धरती पे आ रहे थे कि इनको जरा शैतान का दिखा देना झूठ का ढांचा। तो वो बीच में एक जो हेवन हमें दिखता है आसमान में चांद तारे और उसके ऊपर जो हेवन है, वहां बीच में धरती और आकाश के बीच में एक नकली साम्राज्य हवा में है जो हमें और आपको इन खुली आंखों से नहीं दिखता। और बिल्कुल वैसा ही सिंहासन, वैसा ही साम्राज्य जैसा कि यहोवा का, वो नकल करता है। उसके पास असली कुछ भी नहीं, उसके पास क्रिएटिव पावर नहीं। उससे पावर जो दी थी एज ए स्वर्गदूत उसको जो दी गई थी वो वापस नहीं ली गई ना। उन्हीं के जरिए वो नकली आश्चर्यक्रम आज भी दिखा के लोगों को भरमाता है, पर वो नकली है, वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। और जब दिनाकरन को स्वर्गदूत वहां पे लेके गए तो ऐसा सिंहासन पूरा बना हुआ था और उसी तरह से बिल्कुल उसके दूत आ जा रहे थे और वो कमांड दे रहा था। और स्वर्गदूत ने कहा, यीशु के स्वर्गदूत ने कहा कि दिनाकरन देखना, तुमको एक मजे की बात दिखाता हूं। और उसने धीरे से कहा यीशु, यीशु। जैसे ही यीशु नाम लिया दुष्ट के साम्राज्य में खलबली मच गई और कहते कि सब इधर उधर भागने लगे। वो अपने सिंहासन से उठ गया और सबके असली चेहरे प्रकट होने लगे। वो जो सुंदर सा साम्राज्य था वो सब उसका असली रूप सामने आ गया और सब चिल्ला रही थी वो दुष्ट आत्माएं कि कहाँ है यीशु, वो परमेश्वर का पुत्र, क्या समय से पहले हमको दुख देने आ गया, क्या समय से पहले हमको गड्ढे में डालने आ गया, हमें झील में डालने आ गया, आग की झील में डालने आ गया, क्या समय से पहले दुख देने आ गया। ये है उसका खोखलापन। यीशु नाम से थर थर कांपता है वो। यीशु नाम में जीत है। क्रूस पर यीशु ने सदा के लिए जीत हमारे नाम दर्ज करा दी और पुनरुत्थान पाकर मृत्यु को हरा दिया, शैतान का खात्मा, शैतान के कामों का नाश कर दिया। पहला यूहन्ना 3:5, उसके स्वभाव में पाप नहीं था इसलिए वो ये कर पाया। यूहन्ना 20 में जब हम आगे पढ़ते हैं तो यीशु जब दरवाजे बंद थे वहां पर प्रकट हुए, अपने शिष्यों को, अपने चेलों को दिखाई दिए और उन्होंने उनको कैसे ग्रीट किया, पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले, शांति का राजकुमार शांति देने आया। और वो कह रहा है वो सब डरे हुए थे, इतना सब कुछ हो गया था कि मरियम बता रही थी कि मैंने यीशु को देखा है, पर तब तक इन लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए यीशु वहां भी प्रकट हुए। पहला पत्रस 3:18 और 19 में लिखा है कि यीशु जब यहाँ पर, मैंने कहा था अभी आगे बताऊंगी, यीशु जब यहाँ पर क्रूस पर एली एली लमा शबक्तनी बोलकर यहाँ पर आंखें मूंदते हैं तो वो सीधे जाके अधोलोक में आंखें खोलते हैं। और लिखा है उसी में उसने जाकर उन आत्माओं को जिन्होंने नूह के समय में कहना नहीं माना था वहां सुसमाचार सुनाया और बहुत से जो धर्मी वहां थे उस जगह पे उनको लेकर अपने साथ स्वर्ग में गए। वो वाला काम 3 दिन किया क्या यीशु ने। क्रूसीफाइड हो गए थे, उसके बाद वो रेजरेक्ट होके दिखे हैं इंसानों को, पतरस को, मरियम को, बाकी शिष्यों को, संडे के दिन, पुनरुत्थान के दिन, रेजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान दिवस।
ईस्टर संडे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब दूसरे देवी देवताओं का और शैतान का फैलाया हुआ छल है। पुनरुत्थान दिवस, रेजरेक्शन संडे के दिन वो लोगों को दिखे। तो 3 दिन किया क्या? 3 दिन उन्होंने उन विदेही आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जिन्होंने नूह के समय में कहना नहीं माना था। लिखा है पहला पत्रस के 3री पत्री उसके 18वें 19वें पद में, पढ़ के देख लीजिएगा बाइबल में। महिमा के प्रभु ने अपने शिष्यों को नाश्ता बना के दिया सुबह सुबह। उसमें लिखा है यूहन्ना के 21 अध्याय में कि यीशु ने उनके लिए आग जलाई, मछली भुनी, रोटी रखी और उनसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? रात जिंदा यीशु को देख लिया था, उसके बाद भी मेहनत करने चले गए थे कि भैया अपने अपने काम पे वापस जा रहे हैं, क्या करें। अब तो यीशु रहे नहीं, अब कुछ सेवा भी बची नहीं, यीशु चले गए। और तब यीशु फिर प्रकट हुए और यीशु ने उनको एक डायरेक्शन दिया कि दाहिनी तरफ जाल डालो। रात भर मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, दाहिनी तरफ जाल डालो। हमेशा यीशु के डायरेक्शन में कोई भी स्टेप लेंगे तो ब्लेसेड होगा। और बहुत सी मछलियां पकड़ी गई। जब भी हम यीशु के डायरेक्शन में कोई स्टेप लेते हैं, उससे पूछ के पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, तो वहां पर आशीष आती है। नूह जब 500 साल का था तब उसने जहाज बनाना शुरू किया था। परमेश्वर ने कह दिया था नूह मैं जल प्रलय लाने वाला हूँ। 100 साल लगे, बाइबल में लिखा जब वो 600 वर्ष का हुआ तब जल प्रलय आए। 100 साल तक वो डेली मिलकर अपने पुत्रों के साथ थोड़ा थोड़ा जहाज बनाता रहा और 100 साल तक ये समाचार फैलाता रहा कि यहोवा का न्याय प्रकट होने वाला है, अपना मन फिरा लो। क्योंकि उस वक्त भी धरती पे पाप बहुत बढ़ गया था, जैसे आज के समय में धरती पे पाप बहुत बढ़ गया है। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, इसलिए वो एक बार फिर आग से पृथ्वी का अंत करेगा। पिछली बार पानी से किया था। और 100 साल तक जब नूह बताता रहा तो लोग नूह का मजाक उड़ाते रहे, कहाँ आया, कहाँ है तुम्हारा यहोवा? जल प्रलय लाने वाला था, कहाँ है तुम्हारा यहोवा? नूह आया नहीं? अरे जल प्रलय नहीं आई नूह। शादी ब्याह कर रहे थे, खाते पीते पाप में डूबे मगन थे। किसी ने भी नूह के उस सुसमाचार पे मन नहीं लगाया कि न्याय प्रकट होने वाला है। और बाइबल बताती है कि यीशु इस बार जब आएंगे तो एक धर्मी राजा के तरह आएंगे, एक न्यायी राजा की तरह आएंगे, राजा की तरह, न्यायी की तरह आएंगे, एक न्यायाधीश बनकर आएंगे। जब यीशु मनुष्य रूप में आए थे धरती पे तो वो पापी को सेकंड चांस देने आए थे। वो किसी का तब न्याय करने नहीं आए थे, मगर अब करेंगे, अब करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उससे पहले भी भेजा गया था। यीशु के पैदा मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मिनिस्ट्री शुरू हो गई थी। जॉन द बैप्टिस्ट बताने लगा था मन फिराओ, पापों का बपतिस्मा लो, वो बताने लगा था। नूह 100 साल तक बताता रहा परमेश्वर का न्याय आएगा। आज परमेश्वर के चुने हुए लोग बता रहे हैं यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। पतरस ने इसीलिए अपनी पत्री में लिखा कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि करता है। नहीं करता। लोग कह रहे हैं बाप दादे सो गए, कब से लोग कह रहे हैं कि हाँ आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, कलीसिया को ले जाएगा, फिर उसके बाद युद्ध होगा और नाश होगा पृथ्वी का और अंत हो जाएगा और शैतान का राज्य आएगा, 666 का मार्ग आएगा, ये वो एंटी क्राइस्ट है। कहाँ हुआ? कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल के इतिहासकार, जो बाइबल के स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि अगर हम बाइबल की भविष्यवाणियों को ध्यान से पढ़ें या यहूदी रब्बियों की अगर हम भविष्यवाणियों को समझते हैं और उनको जानने की इच्छा रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मोटे तौर पे एक बात ये कही जा रही है आज के समय में ज्ञानी लोगों के द्वारा, बाइबल के जानकार लोगों के द्वारा, कि 1948 में इजराइल बसा था। यीशु ने कहा था अंजीर के पेड़ को देखो, जब पत्तियां निकलने लगे, कोमल कोमल होने लगे उस पेड़ की पत्तियां, तब समझ लेना अंत निकट है। इजराइल के बारे में वो अंजीर का पेड़ सूचक था इजराइल का। और वहां जब इजराइल 1948 में फिर से बस गया, यहूदी लोग फिर से अपने देश में बसा दिए गए, रोप दिए गए, अंजीर रोप दी गई है, उसमें पत्तियां निकल चुकी हैं, वो फल फूल रहा है बहुत ज्यादा। उससे अगर 100 साल मिला लो, नूह के कॉलम से अगर ये कॉलम मिला लो कि 500 साल में बोला था जहाज बना और जब 600 साल का नूह हुआ, 100 साल बाद जल प्रलय आ गई। 1948 से 2048, 1948 से 2048। अभी किसी मैसेज में सुन रही थी, बेनी हिंदी ये बोल रहे थे कि गणना के हिसाब से तो यही लगता है कि 2048 तक, 2048 तक यीशु आ जाएंगे। तो 100 साल काफी नहीं है क्या? आज लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो अन्य जातियों को भी और जो ठंडे लोग हैं उनको भी चीख चीख कर संदेश दे रहे हैं कि यीशु आने वाला है, मन फिराओ, तैयार हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें यीशु के प्यार के ही बारे में बताना है, बस प्यार 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 प्यार, ठीक है, पर अब समय भी नहीं है। यीशु न्यायी राजा बनकर आने वाला, वो भी बताना है। पाप के विषय में चेतावनी देनी भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है।
यीशु जब किसी को चंगा करते थे तो हमेशा एक बात बोलते थे, देख तू चंगा हो गया, देख तू चंगी हो गई, अब पाप मत करना। यीशु हमेशा कहते थे। आप यीशु की लाइफ से देख लीजिए, उन्होंने कभी प्यार 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 ही नहीं बताया। उन्होंने जब भी किसी को हील किया, बोला देख तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास ने चंगा किया, अब पाप मत करना, अब पाप मत करना। यीशु भी ये कहते थे, हमें भी ये बताना है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि लोग मानते ही नहीं है कि वो पापी है। शैतान ने ऐसा पर्दा उनकी समझ पे डाल रखा है कि वो कहते हैं हमने तो कोई पाप, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हम तो बहुत धर्मी हैं। यही सबसे बड़ा फंदा है शैतान का, कि वो आपको गलती देखने ही नहीं दे रहा है आपकी। हर दिन पवित्र आत्मा के सामने बैठो पर्सनल प्रेयर में और पूछो, प्रभु मुझे मेरी गलती बता दे ताकि मैं समय रहते उसको सुधार सकूं, ताकि मैं मसीह की निष्कलंक, ज्वेलरी रहित और बेदाग दुल्हन बन सकूं। पवित्र आत्मा इस काम के लिए मेरी मदद कर। होली स्पिरिट, यू आर माई हेवनली ब्यूटिशियन। मुझे उसके योग्य बना, मेरे दूल्हे के योग्य बना। खुशखबरी ये है कि मौत को हरा दिया गया है, शैतान के कामों का नाश कर दिया गया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा खुदा है। वो हमारे और आपके साथ रहते हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं, पवित्र आत्मा हम में रहता है। यीशु को हर पल हमारा ख्याल है। वो सिर्फ उस वक्त ही नाश्ता बना के नहीं खिलाया था, सिर्फ उस वक्त ही उनकी फिक्र नहीं की थी। उनको पतरस को इसकी स्वर्गलोक की कुंजियां नहीं सौंपी थी कि पतरस तू मुझे प्यार करता है। 3 बार इनकार किया था। 3 बार जब पूछा गया कि मुझे प्यार करता है, पतरस बुरा मान गया कि अरे प्रभु बार बार पूछ रहा है। वो 3 बार की गलती मिटा रहा था मुंह से कबूलनामा करवा के। तो आज ये समय है कि हम खुश हो जाएं, क्योंकि हमारे जीवन की हर निचली दशा को जीत लिया गया है, न केवल क्रूस के द्वारा बल्कि मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा है। मैन यीशु जिंदा है और जिंदा खुदा है। हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वो आने वाला है, अतिशीघ्र 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 आने वाला है। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी दुआ मांगते हैं। परमेश्वर तेरे इस पुनरुत्थान दिन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। परमेश्वर तेरी रेजरेक्शन की पावर, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ, मौत को हराने की सामर्थ आज हॉस्पिटल के बेड पे जितने इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर जिन जिन तक ये वचन जा रहा है उनकी लाइफ में इम्पार्ट करते हैं। जो लोग अपने जीवन की ऐसी दशा में, बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं और वे इस दशा को फेस कर रहे हैं कि चारों तरफ से वो अन्य जातियों से घिरे हुए हैं, अपने प्रियजनों से घिरे हुए, और वो लोग उनके साथ अनजाने में अंधकार की शक्तियों का खेल खेल रहे हैं। परमेश्वर आत्मिक युद्ध में है, जितने आत्मिक युद्ध में है परमेश्वर उन सब को प्रभु निकाल, बल दे, शक्ति दे, ताकि तेरे बच्चे जीत जाएं और शैतान की सेना हार जाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हर एक बेटा बेटी को परमेश्वर बचा, जिनका उद्धार हो गया। कुछ ऐसी तेरी बेटियां हैं, एक समय मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो आज उस आत्मिक युद्ध से गुजर रही है। युद्ध जीता हुआ है यीशु ने। परमेश्वर उनको बल दे, शक्ति दे कि अपने ही प्रिय लोगों के बीच में वो आत्मिक युद्ध में है। परमेश्वर उनको वहां से उठा के खड़ा कर और उनके परिवार वालों का उद्धार कर, बैरी के कामों का नाश कर, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। बीमारी के जाल का नाश कर परमेश्वर, गरीबी के जाल का, आलस के जाल का नाश कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में तेरी ये मृत्युंजय की सामर्थ तेरे हर बच्चे पे, हर सुनने वाले के लाइफ में हम इम्पार्ट करते हैं। अबंडेंट ब्लेसिंग, तू बहुतायत का परमेश्वर। यूहन्ना 10:10 में तूने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है। प्रभु वो जो बहुतायत का जीवन देने के लिए तू क्रूस पर गया, वो जो बहुतायत का जीवन देने के लिए तू मृत्यु से जी उठा परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं और हमें आशीष दे। तेरे बच्चों को नाम बनाम बहुतायत की, यूहन्ना 10:10 की आशीषें जो ठहरी रहे, तेरे आने तक हम तुझ में खरे पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से हम उठा लिए जाएं। आमीन। बादलों पे यीशु के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।